हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 49 में आप सभी का वेलकम। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहां पर अपना हीरो येलाओ खड़ा हुआ था। वहां पे एक हेवनली थंडर बहुत स्पीड में आके नीचे गिरता है और वहां की जमीन टूट जाती है, जिसको देखने के बाद येलाओ घबराते हुए कहता है, सिस्टर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सच में मेरे पास एक हेवनली थंडर है। येलाओ की सिस्टर उसकी बात सुन के हंसते हुए कहती है, मुझे मालूम है, और इस पावर को हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहते हैं, और अगर तुम इस ट्रिब्यूलेशन से बच जाते हो तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जैसे वहाँ पर सिस्टर इस बारे में बोलती है, तभी अचानक से आसमान में एक थंडर का स्नेक दिखाई देता है जो कि अपने हीरो की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था, और साथ ही वहाँ पर खूब जोर जोर से बिजलियां गड़गड़ा रही थी। और फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर अपने हीरो को बताती है, और हाँ, जब तक तुम इस ट्रिब्यूलेशन से जिंदा बचे रहोगे और इसके खत्म होने पर मैं आपको बहुत ही अनमोल चीजों का रिवॉर्ड दूंगी। अपनी सिस्टर की बात सुन के येलाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरी सिस्टर मुझे बच्चों की तरह सलाह दे रही है? और उसी के बाद वहाँ पर जो स्नेक आसमान में बिजलियों के साथ में घूम रहा था, वो वहाँ पर बहुत जोर से रोर करता है। इस चीज को देखने के बाद येलाओ बड़ी स्पीड में भागते हुए आगे की तरफ बढ़ के कहता है, चलो डरना भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे इस समय बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। क्या ये सिर्फ एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं है? और इस बात को कहते हुए उस स्नेक के पास पहुंच के जंप लगा देता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, अगर मैं इसे हरा भी नहीं सकता तो मैंने जो 10 साल में कल्टीवेशन किया है तो वो सब कुछ बेकार है। और इसी के साथ येलाओ ने अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधे उस स्नेक के ऊपर खूब कस के एक अटैक कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो जो थंडर स्नेक होता है उसका सर 20 से 2 टुकड़ों में कट जाता है। और इस चीज को होते हुए उसकी सिस्टर देख के अपने मन में कहती है, जब तक वो इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बच सकता है तो वह इस चीज को खत्म करने के लायक हो सकता है। लेकिन तभी जैसे वहाँ पे उस स्नेक के 2 टुकड़े हुए थे, वो धीरे धीरे करके अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर येलाओ की तरफ देख के रोर करते हुए अपना मुंह खोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखते हुए येलाओ हैरान होके कहता है, दया, इसके साथ में कुछ तो गलत है। आखिर ये चीज इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? और जैसे येलाओ ने इस बारे में बोला होता, तभी अचानक से सामने वो जो स्नेक खड़ा था वो अपने मुंह में एक बहुत बड़ा थंडर का बॉल जनरेट करने लगता है येलाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। येलाओ भी वहाँ पर अपना एक अटैक उस स्नेक के मुंह के ऊपर करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे भी तुम झेलो। और इस बात को कहते हुए वो स्नेक के मुंह के ऊपर पैर रख के अटैक करने के लिए फिर से बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साइड से अपना हीरो येलाओ और दूसरे साइड में वो जो स्नेक ने थंडर बॉल बनाई थी, दोनों आपस में लड़ जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण येलाओ फिसलता हुआ पीछे की तरफ जाता है। लेकिन तभी उस थंडर बॉल की पावर ज्यादा होने के कारण येलाओ अपने आप को संभाल नहीं पाता और वहीं पहाड़ी के ऊपर एक चट्टान में जाकर धड़ाम से लड़ता है। फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए उस स्नेक की तरफ देख के कहता है, ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ जब तक सीरियस होकर कठिन फाइट नहीं करूंगा तब तक ये पूरी तरह से खत्म होकर दूर नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और फिर वहाँ पे खड़ा होके अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? येलाओ की बात सुन के उसकी सिस्टर उससे कहती है, येलाओ, थंडर से लड़ना बेकार है और तुम्हें एक ही समय में आपकी 9 राउंड हेवनली ब्लड के साथ बड़े अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जब खत्म हो जाती है, आपको उस थंडर के बादल को एब्सॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, और हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बस इस बारे में अभी ही सोचा है। उसकी ऐसी बात सुन के येलाओ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, सिस्टर किन, क्या ये सच में मेरी सिस्टर किन है? जैसे उसने वहाँ पे इस बारे में बोला था, तभी दूसरे साइड में थंडर स्नेक था। उसने इस बार अपने मुंह से एक और थंडर अटैक अपने हीरो येलाओ के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसको देखते हुए येलाओ कहता है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। आज जो भी एक दूसरे से डरेगा वो उसका ग्रैंड सन बनेगा। और इस बात को कहते हुए येलाओ वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट हेवनली सोलो को बाहर निकाल देता है उस थंडर बॉल के ऊपर अटैक करने के लिए। येलाओ की स्पिरिट बीस्ट ने जो थंडर अटैक उसके ऊपर आ रहा था उसको वहाँ पे खत्म कर देता है और फिर सीधे उस स्नेक के मुंह के पास पहुँच के रोर कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद में थंडर स्नेक की सटक जाती है और वहाँ पे वो येलाओ के स्पिरिट बीस्ट को अपने मुंह में डाल लेता है, खा जाता है। और तभी येलाओ के पास में भी बहुत ढेर सारी थंडर जनरेट होने लगती है, उसको चारों तरफ से कवर करने लगती है अटैक के लिए। और इस चीज को होते हुए देख के येलाओ अपने मन में कहता है, ये फायर तो पहले से बदल गई है।
और तभी हमको पता चलता है ये लाओ ने पहले जो कल्टीवेट की थी ड्रैगन फायर को, वो थंडर फ्लेम फायर में कन्वर्ट हो जाती है। जिस चीज को देखते हुए उसकी सिस्टर अपने मन में कहती है, अरे वाह, इस तरह न केवल उसकी बॉडी आग में बदल जाएगी बल्कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिजली वाले एट्रीब्यूट की हो जाएगी और इससे उसे सीक्रेट टेक्निक के बाद के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लाओ इस चीज को समझने के बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, 9 हेवन थंडर फ्लेम ओपन। और उसके ऐसा करने के साथ में जो उसके अंदर फायर थी वो वहाँ पे कन्वर्ट होते हुए थंडर में चेंज हो जाती है और सारी की सारी थंडर वहाँ पे जो ट्रेवल्यूशन आई थी वो वहाँ पर ये लाओ एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि उसके सिस्टर ने कहा था कि ऊपर आसमान में जो बादल है उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लो किसी तरीके से, तो वहाँ पे ये लाओ अपनी थंडर फ्लेम के थ्रू अब उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा स्पीड में एब्सॉर्ब कर रहा था। और इस चीज को देखते हुए उसकी सिस्टर हैरान होकर अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का तरीका बना लिया है, ये इतना बुरा नहीं है और इस रेवोल्यूशन ने आपको बहुत सारे एडवांटेज दिए हैं। न केवल कल्टीवेशन का बेस रेन युआन रिल्म से ब्रेक थ्रू करके डे युआन रिल्म तक तुरंत पहुंच गया, लेकिन और जब दोस्तों अपने हीरो ये लाओ को दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो उसके बाल थे उसका स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वहाँ पे सारी पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद ये लाओ खुश होते हुए कहता है ये 9 हेवन थंडर फ्लेम तो सच में बहुत कमाल की है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तियान युआन रिल्म में भी जो होगा उससे निपटने में भी मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीच दोस्तों जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वो बेचारा वहाँ पे बुरी तरह से टेढ़ा हो चुका था। ये लाओ को इतना कमाल करते हुए देख के उसकी सिस्टर उसके पास आकर उसके गाल को पोंछते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें वापस जाकर नहाने की जरूरत होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो रात में कुछ और काम करने में तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या अब मुझे रात में क्या करना है? और फिर वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, उस चीज का मतलब क्या है और वो मुझसे क्या करवाना चाहती है। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 50 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये लाओ की सिस्टर उसको समझाते हुए कहती है, तुम इस चीज को पहले ही जान चुके हो कि एल्केमी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है और कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा फाउंडेशन बहुत मजबूत हो चुका है और आज तुमने जिस 9 हेवन थंडर फ्लेम को ट्रेन किया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये एल्केमी करने के लिए बेस्ट फायर है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये बेस्ट है एल्केमी के लिए। मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है कि मेरी सिस्टर ने मुझे हेवनली ट्रिब्यूशन को फेस करने के लिए क्यों कहा। और इसी के साथ उसके 4 सिस्टर वहाँ पे उसको एक कार्डोन के पास ले आई थी और अपने भाई की बात सुनते हुए कहती है, अगर तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल फ्लेम ही नहीं होनी चाहिए बल्कि तुम्हारी नजर भी बहुत तेज होनी चाहिए और एक ज़ेन क्यूआई का मजबूत स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि एल्केमी के दौरान सिचुएशन बहुत तेजी से बदल जाती है। इसीलिए एक एल्केमिस्ट के पास बहुत अच्छी नजर होनी चाहिए और वे एल्केमी प्रोसेस में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समझने वाला होना चाहिए। आपके पास 9 राउंड टेरेंट आईज है, इसीलिए तुमने इस कंडीशन को पूरा किया है। और दूसरी शर्त ये है कि एल्केमी प्रोसेस में अक्सर नींद के बिना कई दिनों यहाँ तक कि 10 दिनों तक चलती रहती है। इसके लिए एक एल्केमिस्ट के पास ज़ेन क्यूआई का एक बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए, वरना पिल को रिफाइन करने से पहले ही उसकी ज़ेन क्यूआई सबसे पहले खत्म हो जाएगी। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ कहता है, अच्छा तो कारण है कि मेरी सिस्टर ने मुझे जिस जीवान को एब्सॉर्ब करने और 9 राउंड टेरेंट बॉडी को अवेकन करने के लिए कहा। उसकी सिस्टर वहाँ पे उसकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। और इस बात को जानने के बाद ये लाओ के मन ही मन खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वहाँ पे वो अपने मन में कहता है, एक इतनी अच्छी बहन का होना कितना बढ़िया होता है। ये तो मेरे लिए एक मुंह मांगा खाना है, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो हेवन भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वहाँ पे वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है, अब आगे मैं आपको एल्केमी करने की प्रोसेस दिखाऊंगी, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ध्यान से इसे देखना चाहिए। और इस बात को कहने के साथ में ही जो फर्नेस वहाँ पे रखा हुआ था 4 सिस्टर वहाँ पे अपनी फायर को यूज करते हुए उस फर्नेस में डालते हुए कहती है, तुम कितना समझ सकते हो ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। एक पिल एम्परर के तौर पे एल्केमी को सिखाना ये हर किसी के पास ऐसा अवसर नहीं होता। सबसे पहले आपको ये जानना होगा आपके अलग अलग सुटेबल टेम्परेचर में अलग अलग पिल्स बनती हैं। आपको अपनी फायर पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।
और फायर के टेम्परेचर पर अलग अलग जड़ी बूटियां पिघलाकर उन्हें लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और एक बार धीरे धीरे जुड़ने के बाद इसे कुछ समय लगता है स्थिर होने के लिए। और इस चीज को बताते हुए वहाँ पे जो 4 सिस्टर थी बहुत ढेर सारे अलग अलग मटेरियल्स को उस फर्नेस के अंदर डाल दिया था। ये टाइम पीरियड एल्केमी प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी फायर टेम्परेचर को स्थिर रखना पक्का करें। अपनी सिस्टर की बात सुनकर ये लाव वहाँ पे अपनी 9 राउंड टेरेंट आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। और जब वो फर्नेस के अंदर देखता है तो वहाँ पे ब्लू कलर की पिल बनने के लिए लिक्विड फॉर्म रेडी होने लगा था। और कुछ ही देर में वहाँ पे उसकी सिस्टर एक ब्लू कलर की पिल अपने हाथ में लेते हुए कहती है और इसी तरह से इसको बाहर निकाल लेते हैं। अपनी सिस्टर के हाथ में पिल को देखकर ये लाव खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो इसका ये रिजल्ट निकला है। एक पिल एम्पर बनने के लायक होना, पिल की रिफाइन करने की स्पीड बिल्कुल सोच से बाहर थी। अपने भाई की बात सुन के 4 सिस्टर उसके हाथ में एक कागज पकड़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है ये सब मैंने इस कागज पे लिख दिया है और मैं आपके जरूरत की जड़ी बूटियां लेने के लिए पहाड़ के नीचे जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में आप सबसे सिंपल ज़ेन क्यूआई पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो 4 सिस्टर के पिल पवेलियन से बाहर के साइड में आया हुआ था और वहाँ पर एक हर्ब को ढूंढते हुए कहता है, मैंने आज सिस्टर की एल्केमी प्रोसेस को देखा है। अगर मैं आज रात ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ तो इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। अब जबकि मेरे पास ज़ेन ग्रास उस कछुए जैसे फूल को ढूंढने का मौका है, वो कछुए वाला फूल इधर ही कहीं होना चाहिए। और जब वो आगे बढ़ते हुए उसको ढूंढता है तो वो टर्टल शेल फ्लावर उसको सामने दिख जाते हैं, जिसको देखते हुए वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, वो तो वहाँ पर है। तो अब आप इन फ्लावर्स को देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि ये टर्टल शेल फ्लावर क्यों कहते हैं। और ये लाव उस फ्लावर को तोड़ते हुए कहता है, अब ये आखिरी बचा था बस। जैसे वहाँ पे ये लाव ने उस फ्लावर को तोड़ा था तभी अचानक से उसको कुछ वहाँ पे सेंस होता है और तभी वहाँ पर एक अटैक ये लाव के क्लोज आ रहा था, जिसको उछलते हुए ये लाव वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर हमको पता चलता है कुछ लोग लबादे वाले ये लाव की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। उन लोगों की ऐसी बात सुन के ये लाव हैरान होते हुए कहता है, ब्रदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम लोग को जानता हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए और साथ ही तुम लोग ने सीधे मेरे पर हमला क्यों किया और वो क्या था। ये लाव की बात सुन के सामने लबादा पहने हुए इंसान उसके ऊपर खूब ढेर सारे स्पिरिचुअल स्लैश लगाते हुए चिल्ला के कहता है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई कौन है? सही से अपनी आंखें खोल के देखो मुझे और पहचानो मैं कौन हूँ। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।